व क़यामिहा। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे भी लोग हैं मिंबर शरीफ पर, ज़रा जुमला देखें। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, क्या करना बोलो, एक मर्तबा देखना। आका फरमाते हैं मुझे अहब्बु इलैया मिन इबादत सनतिन, मुझे एक साल की इबादत से ज़्यादा पसंद है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मुफ्ती फैज़ान साहब की वालदा के इसाले सवाब। अच्छा, वो खातून मरहूमा, वो ख़ुद मुफ्ती साहब क़िबला, आपको तो ज़्यादा मालूम है, मैंने भी नईम भाई से सुना और लोगों से, अक्सर औरतों के, बुरा न माने, अक्सर औरतों के औकात यानी उनका वक्त जो गुज़रता है, अक्सर औरतों का, अगर बैठेंगी दो चार इकट्ठी होकर के तो या तो किसी की बुराई या फिर किसी के कपड़ों की तारीफ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बातें होनी है। तवज्जो रखें। मगर इनकी वालदा मरहूमा के अंदर ये ख़ासियत थी कि जब भी अगर बैठा करती थी तो दीनी बातें करती थी, और ना जाने कितनी लड़कियों को उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा दिया। और एक बेटे को, अपनी आखिरत का इंतज़ाम तो वैसे ही कर गई वो, अल्लाह कबूल फरमाए, एक बेटे को आलिम मुफ्ती बना करके गई। बंद कर दो, बंद कर दो, कोई बात नहीं है, आप बंद कर दो। मोहब्बत माशाल्लाह नईम भाई हैं, मुफ्ती साहब तो हैं स्टाफ के, वाकई इनके घराने को उलमा की सोहबत मिली। तो मैं कह रहा था बहुत कम खातून ऐसी होती हैं। देखिए नमाज पढ़ रही थी, वहीं जिस कमरे में बैठा मैंने खाना खाया, प्यारे दुनिया में तो अल्लाह ने जितनी सांसें लिख दी हैं रहना ही है, उसके बाद जाना। वहीं पे लेट गई, तस्बीह हाथ में थी, दुनिया से रुखसत हो गई, तस्वीर रह गई, एक यादें रह जाती हैं। कितनी औरतों का उन्होंने भला किया, कितनी औरतें जो उनके पहनावे चालो चलन, क्योंकि औरत औरत को मालूम होता है, वो अगर देखती थी कि रास्ते से कोई बहन भटक रही है तो कभी मेरी तकरीर, कभी इनकी तकरीर, कभी किसी आलिम की तकरीर, कभी मुफ्ती साहब के लगा कर के मोबाइल में सुनवाया कर, ज़रा ये सुनो ये सुनो, ये रात के 2-2 बजे तक सुना करता। मैं तो बेटा अब बस, मैं तो दिल से दुआएं करता हूँ, दिल से दुआएं करता हूँ। और ये लोग जितने भी आए हैं, ये मस्जिदों के इमाम, आप क्या समझते हैं, किसी के घर में अगर कुरान की एक आयत लिख के लटका दो, चस्पा कर दो, अल्लाह उस घर में बरकतें ही बरकतें, रहमतें, नूर, कोई उधर को पाँव नहीं करता है। तो जिसके सीने में 6666 कुरान की आयतें हों, उसके सीने का जवाब कहाँ से लाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो रखना, आका फरमाते हैं अगर कोई आलिम, और यहाँ कुछ तलबा भी दिखाई दे रहे हैं, आलिमन औ मुतअल्लिमन, ये लफ्ज़ है, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म, और आसान कर दूं कोई पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला, किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, दुआ भी ना करे, पढ़े भी नहीं, मर्रा का लफ्ज़, खाली गुजर जाए, क्या हो जाए बोलो, गुजर जाए। कौन? कोई आलिम या मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो आमना के लाल बयान फरमाते हैं, उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अल्लाह ताला अजाब उठा लेता है।
कितने दिन के लिए बोलो? और जिनका बेटा अगर मुफ्ती हो तो 160 कुरान शरीफ पढ़े गए। अल्लाह, 1,75,000 कलमे शरीफ का विर्द हुआ। अब जरा गौर करो, इन्हें अपनी माँ की याद आती होगी। माँ ने क्योंकि पाला, पेट में रखकर दूध पिलाया, परवरिश की, पाला। कहा बेटा ऐसे करना। आज इनको वो बातें याद आती होंगी, आंखों में आंसू आते होंगे। तो ये मुफ्ती हैं, इन्हें दौलत याद ना आती होगी, इन्हें रुपया पैसा ना आता होगा। तन्हाई में जाते होंगे और कहते होंगे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करते होंगे, मौला वो मेरी माँ थी, माँ थी, माँ थी। ऐ अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, मगर तुझे तेरे महबूबों का वास्ता, ऐ अल्लाह तू मेरी माँ की मगफिरत फरमा दे। जिसका बेटा मुफ्ती होकर के दुआएं। और आज कितने मुफ्ती इकट्ठे कर लिए, कितने उलमा आ गए। इससे बड़ी दौलत कुछ और छोड़ के जा सकती। और वो हदीस भी है 3 चीजों के बारे में, सदका जारिया, या कोई ऐसी औलाद या दुआ जो उसके लिए दुआ करती रहे, साले औलाद, या फिर आलिम। अल्लाह प्यारे जरा गौर करो, हमें वो बातें भी याद है। खाली खाली तवज्जो, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। जरा अपने ऊपर एक मर्तबा नजर मारे भाई और बहनें सब, फिर हम देखें हमारे कारनामे क्या है, हमारे करतूत क्या है। हाथ को देख ले, आंखों को देख ले, कान को देख ले, जबान को देख ले, पाँव को देख ले, अपनी नियतों को देख ले, अपने ख्यालात को देख ले, नजरिए को देख ले, फिर फैसला करना। फिर मेरे मौला को देखे हम कितनी नाफरमानियां करते हैं। अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, तुम्हारे यहाँ उसके यहाँ से पानी आता हो तो तुम पानी बंद कर देते हो, रास्ता बंद कर देते हो, दीवारें लगवा देते हो। मगर मेरा मौला वो है, परवरदिगार वो है, इतनी नाफरमानियां करते हैं फिर भी अल्लाह रिज़्क़ बंद नहीं करता, पानी बंद नहीं करता, हवा बंद नहीं करता। मेरा मौला फिर भी इतनी नेमतों से नवाजता है। मगर कहां आज मतलबी इंसान देखें, तवज्जो रखें जरा। अगर कोई मुझे रुमाल दे दे तो कई मर्तबा शुक्रिया अदा करेंगे, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर किसी का घर मिलने को लालच है ना, तो खाना अपने घर खाएगा, कुल्ली उसके घर करेगा, इतने चक्कर लगाएगा उसके घर, इतने चक्कर। अगर उसके घर की मुर्गी भी बीमार हो गई ना तो सबको छोड़ देगा, पहले मुर्गी को पूछने जाएगा। इतना बड़ा मतलब इंसान। अगर जमीन मिलने को तो फिर देख लेना, या रुपया मिलने को देख लेना। मगर मेरे अल्लाह ने जो सांसें अता फरमाई, अंदर को बाहर को, अंदर को बाहर को, ये सांसें ले रहे हो तभी तो तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, कान भी तुम्हारे काम कर रहे हैं, आंखें भी तुम्हारी काम कर रही हैं। और अगर सांसें रुक जाए, अब उनसे कहो किताब पढ़ो, उन्हें दिखेगा, बोलेंगी, कान सुनेंगे। कान है मगर अब काम कर नहीं, आंख है काम नहीं कर रही, जबान है काम नहीं कर रही। सिर्फ अगर सांसें चल रही है तो सब कुछ काम है।
मगर सुनो ये सांसें दी किसने, जरा गौर करो प्यारे, ये सांसें तुम्हें मिली कहां से? ये सांसें अल्लाह ने अता फरमाई। अब जरा देखो अपने अल्लाह का शुक्र कितना अदा करते हो, क्या हर सांस पे शुक्रिया अदा करते हो? मगर कहा इतने नाशुक्र है, इतने नाशुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। और लोगों कम से कम अगर शुक्र अदा कर लो तो मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं, 5 वक्त अल्लाह के घर में हाजिरी दिया करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जोहर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। 8 दिन जाके नहीं झांकता मस्जिद को, 8 दिन जुमे की नमाज पढ़ता, बस 8 दिन खत्म। और अगर कोई ना बीमारी लग जाए, अल्लाह ना करे, या कोई परेशानी आ जाए ना, तो सर पकड़ के बैठेगा और कहेगा पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? छूटते ही कहता पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, कौन सी गलती मैंने ऐसी कर दी। इससे ये पूछो तू कदम कदम पे तो गलती कर रहा, तेरी अच्छी कौन सी बात है? दिल इतना काला, इतना काला, इतना काला, अंदर से निरा हसद भरा पड़ा, निरा हसद। वैसे मुस्कुरा गया, कहा बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे हो, और निगाह फेरते ही जैसे ही चेहरा फिरा फौरन बुराई शुरू कर दी। अंदर से बिल्कुल काला है, काला। और अगर बात आ जाए तो चौराहों पे खड़े होकर ना ऐसे फतवे देता कि मत पूछो। मगर अपने आप को जरा एक मर्तबा तराजू में तोलो। वो तराजू क्या होगी, तवज्जो रखना, तराजू में तोलो कि कितना इल्म हमारे पास है। जमीन तुम जोत लेते हो, बो लेते हो, तिजारत कर लेते हो, दुकान बेच लेते हो, घर बना लेते हो, बिजली का बिल जमा कर देते हो, सारे काम कर लेते हो। मगर यही मुसलमान यहाँ से इतने हैं, अगर नमाज जनाजा का नंबर आ जाए तो जनाजा सामने रखा होता है, नमाज पढ़ने वाले आते हैं, यहां पर देख लेना नमाज हो रही है तो 10-20 इधर खड़े हुए रह जाते हैं और 10-20 इधर खड़े हुए मिलते हैं। नमाज जनाजा याद नहीं, गए हैं साहब सफेद कपड़े पहन के, टोपी लगा के, कपड़े रुमाल डाल के, कहां गए? फुला के इंतकाल में जा रहे हैं, जनाजे में जा रहे हैं, और नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। क्यों गया भाई तू? इस चक्कर में कि देखूं उर्द पक रहे हैं नहीं पक रहा है, बिरयानी पक रही है नहीं पक रही है। तीजे में अगर गया है या नमाज जनाजा में गया है, बताऊं क्या अंदाज है? पता चल गया घर में कि खालू का इंतकाल हो गया साहब, फौरन खबर भिजा दी, जा बेटा बुला ला अपने अब्बा को, खालू का इंतकाल हो गया। वो भी काम छोड़ के आ गया। आने के बाद बीबी ने कपड़े निकाल दिए, क्या हुआ? खालू का इंतकाल हो गया, चलो। नहाए धोए, साफ सुथरे कपड़े पहने, सब कुछ, दोनों मियां बीबी जा रहे हैं खालू के इंतकाल में। और जैसे ही खालू के इंतकाल में पहुंचे तो इसने तो अपना बुर्का फेंका इधर को और दरवाजे से चीखे मारना शुरू कर दी। पूरे मोहल्ले वाले समझे सबसे ज्यादा मोहब्बत खालू से इसी को थी। और निरा नाटक, निरा ढोंग, आंसू एक नहीं है, चीख जा रही है। हुआ था जितनी रो रही थी वो भी मुंह देख रही है, ये तो हमारे भी बाप निकले, ये तो हमसे भी आगे। अब इससे पूछो तो खालू को आराम पहुंचाने गई है, तकलीफ देने गई है। पहले ही 2-4 पट्टियां पकड़कर, चारपाई की पट्टी पकड़ कर रो रही थी, जो कमी थी तो ये खालू की भतीजी आ गई, या भांजी जो भी है।
ये और चीखे और वो खालू का भांजा उसका क्या, वो भी तो सुनो। वो अंदर नहीं गया, वो बाहर लाल कुर्सियों पे बैठ के वो बीड़ियां खींच रहा हो। काहे को तुमने काम छोड़ा था अपना? और मोटरसाइकिल में 1 लीटर तेल फूंक दिया और वहां मंडल फूंक रहा। कुर्सियों में बैठ के बीड़ी पीते पीते मुंह में बदबू आ रही है और ये बीड़ियों पे बीड़ियां खींच रही है, वो उधर दहाड़ रही है। आका फरमाते हैं अगर बयान कर 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 रो और निरा झूठ बोल बोल कर रो रही, अरे तुम तो ऐसे थे वैसे, बना बना के बोल रही है। मुर्दे के पास अगर आवाज से चीख चीख कर रो कर रोसी न पीटो तो मुर्दे को तकलीफ होती है। अब इससे पूछो क्या आराम पहुंचा, उधर वो बीड़ी खींच रहा जो बाहर बैठा हुआ, उसे क्या आराम पहुंचा। चले गए नमाज जनाजा के लिए, जनाजा जा रहा था, उधर वो रोती रह गई, ये पीछे पीछे गया, इसने नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी, हाथ झाड़ के आ गया। बिरयानी पक रही थी, 2 प्लेटें और मार गया। अब जरा सोचने की बात है, कितने लोग ऐसे हैं इसी मजमे में, अगर मैं उनसे नमाज जनाजा सुन लूं तो याद नहीं होगी। तवज्जो रख, नमाज जनाजा याद नहीं। खेत खूब जोत लेगा, खेत की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े चक्रोट काटते काटते आधा इन्होंने काट लिया, आधा इन्होंने, इतनी मेंढ छोड़ी इतनी सी, और सुबह को जब जाता तब भी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा, अभी भी इसका दिल नहीं भरा। मगर नमाज जनाजा याद नहीं। एक ही नमाज है, एक ही नमाज, बस नियत बांधी अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़े अल्लाह अकबर, समझ में आ रही, सना पढ़ी अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़े अल्लाह अकबर, दुआ पढ़े अल्लाह अकबर, सलाम फेर दिया। 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मगर नमाज जनाजा तो छोड़ो, अगर यहां से वहां आगे तक पूछ लू ना कि मुर्दे को जब कब्र में लिटाते हैं उसके बाद जो मिट्टी देते हैं, मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, वो भी याद नहीं होगी। याद हो, एक जगह थे साहब, वो हमसे बड़े मोहब्बत करते थे, तो उनके बच्चों ने हमें बुला लिया नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। सुनने की बात, जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ा, गर्मी का मौसम, गांव का नाम नहीं लूंगा वरना आ जाता मोबाइल में, तो नमाज जनाजा पढ़ा दी हमने। गर्मी हो रही थी, मैंने कहा मिट्टी अभी बाद में दूंगा। आम का पेड़ खड़ा था और लोग भी खड़े हो गए, मैं भी उसी पेड़ की छाई में खड़ा हो गया, मेरे सहारे, मेरी वजह से और लोग भी खड़े हो गए। अब जब लोग कम हुए तो फिर मैं मिट्टी देने चला, एक साहब मेरे आगे मिट्टी देने के लिए आ गए। जैसे ही आए उन्होंने आस्तीन चढ़ाई मुफ्ती साहब किबला, और चढ़ाने के बाद उन्होंने उठाई मिट्टी भर के और काफी देर हिलते रहे, पढ़ते रहे, और मुझे लग रही थी गर्मी, मैं पीछे खड़ा हूं, अब वो आगे हिलते रहे, पढ़ते रहे, हिलते रहे, 3-4 मिनट, और हाथ उठा गए और जब मारिए फूंक ऐसे करके फिर डाली उन्होंने एक मिट्टी, फिर ऐसे ही 2-3 मिनट। मैं समझ गया इनके दुआ याद नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी है ही नहीं। कितनी बड़ी है, मिन्हा खलकनाकुम, और ये तो हिलते ही रहे, काफी देर हिलते रहे। मैंने कहा चलो देख लेता हूं इनको भी। जैसे कहा मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। और ये पहली मुट्ठी में काफी देर हिलते रहे। जब दे दी मैंने भी जल्दी से मिट्टी दी और मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, और 2-4 लोग इकट्ठे, मैंने कहा दुआ सुनाओ, तो बोले आप कौन हो? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई वही हूँ। अच्छा, बोले हजरत मैंने कहा, बोले हजरत वो अभी जो है ना कच्ची है थोड़ी मेरे। मैंने कहा तेरी कच्ची 5 मिनट में हुई है, और ऊपर से झूठ। बोला थोड़ी सी कच्ची है, अभी कच्ची। मैंने कहा वो कच्ची सुना, कितनी कच्ची? बोले वो हजरत वो अभी पूरी याद नहीं है, आधी याद हुई है। मैंने कहा ले आधी? मैंने कहा थोड़ी शर्म करो। अल्लाह अल्लाह, जब मुसलमानों के हमें वही बात याद नहीं हो सकती तो फिर क्या होगा?
सुभाना पढ़ ली, दुरूद पढ़ ली, दुआ पढ़ ली। और दुआ इतनी प्यारी है ना, अगर तर्जमा सुन लोगे ना, मुश्किल से 1-1.5 मिनट की दुआ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इतनी दुआ आध हो के याद नहीं होगी, याद हो के एक मर्तबा गिरबान में झांके तो यार हम हैं कहां। गैर लोग पूरा कुरान पढ़ रहे हैं, छान रहे हैं, वो बरकत के लिए नहीं, नफरत के लिए पढ़ रहे हैं, वो उसमें कमी निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। तभी तो कोई पढ़ के आता तो हजरत आयशा पे उंगली उठाता, कोई हुजूर पे उंगली उठाता, कोई सहाबा की आपस की लड़ाई उन पे उंगली उठाता, कोई किसी चीज। और तुम्हें इतना ही पता नहीं है कितने मुर्दे दफना दिए, मिट्टी तक देने की दुआ याद नहीं, नमाज जनाजा याद नहीं। कल से ही लग जाए अपने ऊपर, आखिरत की तैयारी शुरू कर दे, आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर दे और अच्छे काम करना शुरू कर दे, वरना हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। प्यारे, आज तो हमारे हाथ पांवों में जान है, आज हमारी आंखों में रोशनी है, आज हमारा दिल और दिमाग काम कर रहे हैं, आज ही से बिल्कुल शुरू हो जाए। एक मजजूब था, मजजूब कब्रिस्तान में रहता था। कहां रहता था? कब्रिस्तान में रहता था। लोग उसे पागल समझते थे, दीवाना समझते थे, कहते थे कितना बड़ा पागल है, दीवाना। बादशाह ने बुलाया, सारे लोग जमा हुए और कहा चलो आज कहे की महफिल होगी, हंसी मजाक की महफिल। कहा ठीक है। वो मजजूब जा रहा था, निकल गया, उसको बुला लिया, बोला इधर आओ बाबा। पहुंच गए, कहा ये बताओ, ये रुमाल मेरा ले लो, ये कपड़ा ले लो, और ये कपड़ा हम सब लोगों को देखो, सबके चेहरे को पहचानो, जो हम में सबसे ज्यादा बेवकूफ है उसी के गले में डाल दो। उन्होंने कहा ठीक है। कपड़ा ले लिया, इन्हें देखा, इन्हें देखा, इन्हें देखा, सब डर रहे हैं कि मेरे गले में ना आ जाए, मेरे गले में ना आ जाए, वरना मेरी आ गई, सब लोग मजाक बनाएंगे। मगर उसने किसी के गले में नहीं डाला, अपने गले में डाला और कब्रिस्तान को निकल गया। सारे लोगों ने ठंडी सांस ली, कहा अच्छा आज इनने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा बेवकूफ यही है। उन्होंने रुमाल गुड़ी मुड़ी किया और उसे कब्र में रख दिया। दिन गुजरते गए, कुछ दिन के बाद बादशाह की तबीयत खराब हुई, सारे लोग देखने गए, मैं भी, तुम भी, ये भी, वो भी, सब देखने गए। जैसे ही देखने गए उन्हें भी पता चला, बोले चलो हम भी चल रहे हैं। हकीमों ने, डॉक्टरों ने, जो भी थे उन्होंने मना कर दिया। कहा बादशाह से कह दिया अब तुम्हारे इलाज के लिए कोई दवा नहीं है, जो तुम्हें खाओ, जो तबीयत चाहे पियो, अब कोई इलाज नहीं है तुम्हारा। उसे यकीन हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। ये चला गया मजजूब और जाने के बाद कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या हाल है? उस बादशाह से कहा क्या हाल है? बादशाह रो करके कहने लगा, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा बाबा हाल मत पूछो, अब हम नहीं बचेंगे, हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब हम जा रहे हैं। फकीर बोला, वही पागल जिसे कह रहे थे मजजूब, वो बोला बादशाह साहब कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? वो बादशाह कहने लगा बाबा अब मैं वहां जा रहा हूं जहां इससे पहले कभी नहीं गया था। अल्लाह अल्लाह। वो मजजूब कहने लगा वापस कब आओगे? तो वो कहने लगा बादशाह ओ बाबा मैं कभी नहीं आऊंगा, अब तो जा रहा हूं, अब वापस कभी नहीं आऊंगा। ये मजजूब कहने लगा अच्छी बात है चले जाओ, मगर ये बताओ तुमने वहां पर बिल्डिंग
बनवा दी होगी, तुमने वहां पे महल बनवा दिया होगा, वहां पर तुमने सिपाही भेज दिए होंगे, जहां जा रहे हो वहां पर तुम्हारे खादिम होंगे, सारा इंतजाम होगा। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगा, ओ बाबा मैंने वहां के लिए कोई तैयारी नहीं की, वहां के लिए कोई तैयारी नहीं की। वो मजजूब बोला बस थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी चले जाना। जल्दी से दौड़ता हुआ कब्रिस्तान गया और वही रुमाल लाया जो उस दिन बादशाह ने दिया था, कब्र में से निकाल के लाया और ला करके दौड़ता हुआ सब कह रहे कि पागल को क्या हुआ, मगर पागल नहीं था, सबक दे रहा था। सबक प्यारो, मैं तुम्हें सबक दे रहा हूं, याद रखना आज के बाद। वो बाबा जो मजजूब था वो दौड़ता हुआ आया और आकर के बादशाह के गले में रुमाल डाल दिया और कहने लगा, बादशाह मैं दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ तलाश रहा था मगर मुझे नहीं मिला, आज मिल गया। ओ बादशाह कान खोल के सुन लो, दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, इसलिए दौलत तुम्हारे पास थी, शोहरत तुम्हारे पास थी और हाथ पांवों में ताकत तुम्हारे पास थी, सारी चीजें थी, मगर फिर भी तुम आखिरत की तैयारी नहीं कर पाए, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैं तुम्हें बेवकूफ तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि जुमला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर खुद फैसला कर सकते हो, अगर हम आखिरत की तैयारी ना करें तो हम कौन हैं। और ये भी कंफर्म हो गया पक्का के जाना है, चलो भाई शक व शुबा होता या किसी तरीके की कोई बात होती, मगर ये फाइनल है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सब यही कहेंगे जाना है। तो जहां जाना है, ईमान हमारा है कि दोबारा हमें जिंदा किया जाएगा, तो फिर वहां आखिरत की हम तैयारी क्यों ना करें। अपने मकान को अच्छा करने के लिए रुपये की जरूरत, पैसे की जरूरत और सीमेंट सरिया की जरूरत, मगर आखिरत में तुम्हारा सीमेंट सरिया रुपया पैसा जो होगा वो तुम्हारी अच्छाइयां होंगी, वो तुम्हारे नेक काम होंगे, वो तुम्हारे अच्छे अमल होंगे। और अल्लाह के बंदो, आज तुम माल से लोगों को सताते हो, अपने हाथों से सताते हो, अपनी आंखों से सताते हो। कितने नौजवान हैं, जरा अपनी आंखों पे गौर करें, छतों पे झांकते हैं, अब दूसरे की बहन बेटियों को तकते हैं। कितने नौजवान हैं ये आंखों को गलत इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं प्यारे, पूरी दुनिया का फरमान एक तरफ, मगर मेरे नबी का फरमान एक तरफ। नबी फरमाते हैं इन आंखों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाएगा। ये आंखें जो आज लड़कियों की तरफ, औरतों की तरफ, गैर औरतों की तरफ जो आंखें गलत इस्तेमाल हो रही हैं, ये फोड़ दी जाएंगी। कभी सोचा ये जो शराब पी पी के, बियर का नाम दे रहे हो, बियर पी पी करके, तले हुए मुर्गे पी पी करके जो बॉडी बना रहे हो, न नमाज के लिए है, न दीन और इस्लाम के लिए, न माँ बाप की खिदमत काय के लिए है, फिर ये कहां काम में आएगी? कहीं काम में नहीं आएगी। ये कब्र के सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ा बनेगी। कहते हैं बाज ऐसे भी कह के चल देता, अरे जो होगा देखा जाएगा, जो क्या देखेगा, क्या है हिम्मत हमारे अंदर, जो होगा क्या देखेगा। अल्लाह, 1-2 इंच का बिच्छू अगर कहीं पुरानी दीवार में से निकल के आके किसी के काट ले तो उंगली पकड़े फिरता है, बंद लगाए फिरता, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, मुफ्ती साहब दम कर दो, इसको झाड़ फूंक कर दो, इसका जहर रात भर सोने नहीं देता है। 2 इंच का बिच्छू
अल्लाह अल्लाह, जरा कब्र के सांप और बिच्छुओं के बारे में सुनो। बख्ती ऊंट की बराबर बिच्छू होगा। अरे ये दुनिया का बिच्छू अगर एक मर्तबा डंक मार ले तो रात भर सोने नहीं देता, मगर नबी फरमाते जहन्नम का वो जो कब्र का बिच्छू होगा, अरे अगर एक मर्तबा डंक मार दे तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 70,000 साल तक दिल बदिल दिल बदिल दिल बदिल इसका जहर ऊपर को चढ़ता जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या देखेगा, है हिम्मत हमारे अंदर। आज हम दम भर देते हैं, शराबी है, ज्वारी है, कबाबी है, बेनमाजी है। ये मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला, अपने आप को कूद फांद के आशिकों की और चाहने वालों की फहरिस्त में शामिल करते। अरे जरा तवज्जो से सुनो, गौर करो। हुसैन पाक की अगर जिंदगी पे थोड़ा सा अगर गौर कर लोगे, क्या हुसैन पाक को किसी चीज की कमी थी? अगर पत्थर से कह दें सोने को तो सोना बन जाए। ये वही तो हैं जिनके लिए जन्नत से फरिश्ते झूला झुलाने आते थे। अरे ये वही तो हसन और हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, मागर में मुसल्ले पर है, नियत बांध रही है। दोनों बच्चे कहाँ हैं? दोनों बच्चे घर में, हसन हुसैन। बच्चे की आदत होती है बाहर को भागता है। समझ में आ रही बात है? बच्चे की आदत होती है बाहर को भागता है, मां पकड़ पकड़ के अंदर को रखती है। मां ने नियत बांधी, दोनों हसन हुसैन एक दूसरे का हाथ पकड़ा, बाहर को घर से निकल गए। फरिश्तों ने देखा, पीछे पीछे हो लिए। ये हसन हुसैन मदीने में रहे, फरिश्ते पीछे पीछे। गर्मी थी, गरम रहता। मदीने से बाहर निकले तो फरिश्ते अपने पर बिछाना शुरू कर देते हैं। बाहर चले गए, जंगल में चले गए। फरिश्ते ने दोनों को पर पे लिटा लिया। एक पर से फरिश्ता हवा करने लगा, दूसरा पर छतरी की तरह लगा लिया। ये हसन और हुसैन है। मगर प्यारे करबल के मैदान को याद नहीं करोगे? ये हसन और हुसैन है जिनके लिए जन्नत से कपड़े आ जाएं। आज हम कोई काम कर दे, अच्छा लगे लोगों को, वाह 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 हो जाते। पता नहीं आका को अच्छा लगा कि नहीं लगा, मगर मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे है, सजदे को लंबा कर दिया, तुमने सब सुना है। ये हुसैन है। करबला के मैदान में सिर्फ यजीद का मुतालबा यह था कि हुसैन अपना हाथ बैत के लिए मेरे हाथ में दे दे। यही तो मुतालबा था कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, किसी को तकलीफ नहीं होगी। आज ईमान देख लियो, 500 रुपए पे बोर्ड बेच के चले जाते हैं। 500 रुपए पे बिकने वाला इंसान 1000 रुपए पे छूटते ही एक, अरे यार हमें क्या मतलब, किसी को तकलीफ नहीं। उसका मुतालबा यह था कि हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। यजीद कलमा गो था, यजीद कलमा पढ़ने वाला था, मगर हुसैन ने हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? सुनो, इसलिए नहीं दिया। हुसैन पाक ने हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया, इसलिए यजीद शराबी था, इसलिए यजीद जानी था, इसलिए यजीद बदकार था, यजीद फासिक व फाजिर था, यजीद नमाज छोड़ने वाला था, यजीद तेरी मेरी बहन बेटियों को गलत इस्तेमाल करता था। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को करबला के मैदान में कटवा दिया, मगर
यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया तो आज अगर हम हरी पट्टी बांध करके नमाजें न पढ़े और गलियों में कूदते फिरे, हुसैन पाक के मुखिब कहलाए, हुसैन पाक के गुलाम कहलाए, शराबे पी पी करके ढोल बजाने वालों, शराबे पी पी करके नाचने कूदने वालों, शराबे पी पी करके छतों पे को टॉफियां फेंकने वालों, तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ को आंखें चलाने वालों, कान खोल के सुन लो, जब करबला के मैदान में हुसैन उन शराबियों से राजी नहीं हुआ था तो यहां पर भी हुसैन इन शराबियों से हरगिज राजी नहीं। इसलिए पहले हमें संभलना होगा, पहले हमें अपने आप को संभालना होगा। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक से मोहब्बत करो, करने का हुक्म भी है। अहले बैत से मोहब्बत करो, पक्की सच्ची मोहब्बत करो, मगर शरीयत मुस्तफा के दायरे में रह करके करो। समझ में आ रही है बात इधर निकल आई तो मैंने कह दी, उसी मौजू पर रहता हूं और खत्म करता हूं। प्यारे, अपनी आखिरत बनाए, अपने आप को संवारे। अब जरा देख ले, एक मर्तबा देखें, एक मर्तबा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। कितने लड़के ऐसे हैं अगर शादी होती तो वो बैंड बाजे के साथ नाचते हैं, नाचते नाचते अपनी शर्ट उतार ली और घुमा रहे हैं और नाच रहे हैं, पता लगा कि इनके मुंह से बदबू आ रही, शराबे पी रहे, शराब पी पी करके नाच रहे। मगर हुसैन पाक के अब्बा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन, कुरान पाक की आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इसकी शान नुजूल में एक वाकया लिखा है, जो शराब पी करके नाचते हैं, शराब पी करके घर में अपनी बीवी को गाली बकते हैं, अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं। सुन ले, बीवी पे जुल्म करने वाला जालिम बादशाहों के साथ उसका हश्र होगा। और जालिम बादशाह हारून, शद्दाद, कारून, नमरूद, फिरौन, ये ऐसे जालिम बादशाह ऐसों के साथ उसका हश्र होगा। मगर सुनो प्यारे, बात निकल ना जाए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ये वाक़या लिखा शान नुज़ूल में। अगर इस आयत को उठा करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हजरत अली फरमाते हैं, मोहब्बत करने वालों, अगर कोई शराबी हो तो आज से तौबा कर लेना। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो और उस तालाब में पानी हो, उस तालाब में पानी हो, उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, उस पानी में शराब डाल दी जाए। हजरत अली फरमाते हैं, फिर वो शराब जो पानी में डाली गई वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, जमीन में पेवस्त हो जाए, जमीन उसको पी ले। हजरत अली फरमाते हैं, उस जमीन पर घास जम आए, उस जमीन पर घास उग आए। अकाली फरमाते हैं, उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां उस घास को खा ले, मेरी बकरियां उस घास से पेट भर ले। तो हजरत अली फरमाते हैं, अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगी, उन बकरियों का दूध अली नहीं पिएगा। ओ अली से मोहब्बत करने वालों, हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हजरत अली फरमाते हैं, कुएं के अंदर शराब और वो पानी के अंदर पानी, जमीन में, उस जमीन पे घास, घास बकरियों के पेट में, कितने वास्ते हैं। फिर उसके बाद अली फरमाते हैं, मेरा तकवा ये है कि मैं अली उन बकरियों का दूध नहीं पीऊंगा। आज तू अली का नाम जिस मुंह से लेता है, उस अल्लाह का नाम जिस मुंह से लेता है, रसूलुल्लाह का नाम जिस मुंह से लेता है, गौसे पाक का नाम जिस मुंह से लेता है, गरीब नवाज का नाम जिस मुंह से लेता है, साबिर पाक का नाम
जिस मुंह से लेता है अल्लाह वालों का नाम, जिस मुंह से लेता है उसी मुंह से शराब पीता है, अरे बियर डालता है, फिर तू नाचता है, फिर तू मुझे बता कि तू गुलाम कहलाने का हकदार है, हुसैन पाक का चहीता कहलाने का हकदार है, नबी का चहीता कहलाने का हकदार है, नबी का गुलाम कहलाने का हकदार है। नहीं नहीं प्यारे, अरे अगर नबी का गुलाम होगा, हसन और हुसैन का गुलाम होगा, तो उसकी अदाएं ये नहीं होंगी कि बटन फाड़ के शर्ट निकाल के नाचेगा, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकेगा। उसकी अदा ये होगी, अगर वो खाएगा तो उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। ऐसा होगा गुलामे नबी जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। अरे अपने तो अपने, गैर ये कहते हुए नजर आए। जब मुसलमान ऐसा है तो इसका इस्लाम कैसा होगा? जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इसका कुरान कैसा होगा? जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान शाही किबला। प्यारे अपने आप को संभालो, वो खातून दुनिया से रुखसत हो गई हैं। मुफ्ती साहब किबला की वालदा मोहतरमा, मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला परवरदिगार, ऐ अल्लाह तू उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा दे, उन्हें सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क़ुर्ब नसीब फरमा, हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाना। जो गलती हो गई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, तुम भी तौबा करो, पढ़ो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में जो बादशाहों का बादशाह है, ऐसे कह लो अल्लाह, और वो हर मुमकिन शय पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता, वो ज़ात जिसने मौत को पैदा किया, जिसने ज़िंदगी को पैदा किया, जिसने मौत को पैदा किया, जिसने ज़िंदगी को पैदा किया, ताकि तुम्हें आजमाया जाए कि कौन अच्छे अमल वाला है। मगर प्यारे ज़रा गौर करें, अपने ऊपर देखें हमारे कारनामे क्या हैं। इशारा मिला है, ज़रा थोड़ी सी बात और सुनते चलें, अगर इजाज़त हो तो कह दें। अल्लाह इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे बताओ किसी भाई ने ऐसे शख्स को अगर देखा हो तो बताओ कि उसका भाई यहाँ पे मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता हो। ज़रा प्यारे बताओ कितना बुरा इंसान होगा जो अपने भाई का गोश्त खाता होगा, कितनी बुरी बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खाती होगी। कोई इंसान ऐसा कर सकता है क्या? बोलो, क्या कर सकता है? प्यारे हैं ऐसे लोग भी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। आप कहेंगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं? मुफ्ती साहब यहाँ पर जलवागर हैं, उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। अरे कौन है वो जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसा? अल्लाह अल्लाह, कान खोल करके सुनना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अल्लाह फरमाता है, मैं मफ़हूमन इसका तर्जमा बयान इसलिए करूँ ताकि समझ में बात आसानी से आ जाए। अल्लाह फरमाता है, जो कुरान की मैंने आयत पढ़ी अब इसका तर्जमा मफ़हूमन है, आपस में जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, जो आपस में एक दूसरे की चुगली करते हैं, जो आपस में एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं, ये बीमारी औरतों में बहुत ज्यादा है। अगर बैठेंगी तो किसी की गीबत कर देंगी, अगर बैठेंगी तो किसी की चुगली कर देंगी, अगर बैठेंगी तो पीठ पीछे बुराई कर देंगी,
बहू अपनी सास को नहीं छोड़ती, सास अपनी बहू को नहीं छोड़ती। अरे बेटी का अगर मौका मिले तो वो अपनी बहन तक की बुराई कर देती है, अगर भाभी का मौका मिले तो वो अपनी नंदों की बुराइयां कर देती है। और कितने भाई ऐसे हैं जिन्हें ना रुपया मिलता है ना पैसा, मगर आदत बना ली है जहां खड़े होंगे गीबत करेंगे, जहां खड़े होंगे चुगली करेंगे। तुम समझ रहे हो इसका पाप छोटा है, इसका गुनाह छोटा है। अरे अल्लाह फरमाता है, कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी है, मफहूमन तर्जमा सुनो। फरमाने इलाही का तर्जमा यह है मफहूमन, अल्लाह आपस में जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, तो ऐसा है, गीबत करना ऐसा है, चुगली करना ऐसा है, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। प्यारे तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, आज के बाद कोई किसी की गीबत ना करे, कोई किसी की चुगली ना करे। मेरे नबी का जमाना, दो औरतें नबी की बारगाह में पहुंच गई और जैसे ही अपने मसाइल सुलझाने लगी, मेरे नबी की बारगाह में पहुंचकर अपने मसाइल रखती है। आमना के लाल ने जब सुन लिया, सुनने के बाद कहने लगे उन खातून से, बोले का सुनो, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? वो दोनों कहने लगी, आका कौन बहन होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आएगी? मेरे नबी ने फरमाया कि तुम गोश्त खा करके आई हो। वो कहने लगी, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने गोश्त अपने भाई का नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा करके आई हो। दोनों की आंखों में आंसू थे और रो करके कहने लगी, आका सच्ची बात ये है, अरे मुर्दा भाई तो छोड़ो, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया, आज हमने गोश्त नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तुम किसी की गीबत करके नहीं आई हो? क्या किसी की चुगली करके नहीं आई हो? क्या किसी की बुराई करके नहीं आई हो? नबी ने फरमाया, क्या किसी की गीबत करके नहीं आई हो? वो दोनों कहने लगी, हाँ आका ऐसा हो गया है, ये गुनाह से हुआ है। तो नबी ने फरमाया, अरे किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। बेशक, क्या बात है। आज के बाद कोई किसी की गीबत नहीं करेगा, आज के बाद कोई किसी की चुगली नहीं करेगा। प्यारे मुझसे वायदा कर लो, हाथ उठा करके वायदा कर लो, हाथ उठा लो सब लोग और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। कहो मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अभी सब लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। प्यारे पता नहीं ये घड़ी कैसी है, ये वक्त कैसा हो कि दुआएं और तौबा कबूल हो जाएं। उठा लो प्यारे, अल्लाह से डर जाओ और तौबा करो, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, ऐ अल्लाह आज के बाद चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेंगे। जब उन औरतों से मेरे नबी ने फरमाया, तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो, जाओ उधर जा करके अपने हल्क में उंगली डालो। और जैसे ही उन्होंने अपने हल्क में उंगली डाली और जब कै की है, अल्लाह अल्लाह गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। दोनों बिलक रही हैं, दोनों रो रही हैं, कह रही आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये कहां से निकली? आका ये माजरा बता दो, आका ये बात बता दो। नबी ने फरमाया, अरे तुम गीबत करके आई हो। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तुम चुगली करके आई हो, चुगली करना ऐसा जैसे मरे हुए
भाई का गोश्त खाना। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, भाइयों से भी कह करके जाऊंगा, आज के बाद किसी से किसी की गीबत मत करना, आज के बाद चुगली मत करना, इस ज़बान की हिफाजत करना, इस ज़बान की हिफाजत करना। अगर ज़बान की हिफाजत करोगे तो तुम्हें जज़ा क्या मिलेगी? नबी फरमाते हैं अगर तुमने दो चीजों की हिफाजत की जमानत ले ली तो जन्नत की जमानत मैं ले लेता हूं। दो चीजों में से एक ज़बान है, क्या है बोलो, और दूसरी शर्मगाह है। प्यारे इनकी हिफाजत करो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी आखिरत बनाओ, अपनी आखिरत संभालो। दुनिया में ना किसी को तकलीफ़ मत दो, किसी की बहन बेटी को मत तको। आज कुछ लफंगे नौजवान हैं जो मोबाइल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की भी बहन बेटी से बातें कर रहे हैं। क्या हमारे घर में बहन बेटियां नहीं हैं? अपनी बहन बेटी जैसी समझो। प्यारे प्यारे हमारे घर में भी बच्चियां हैं, और जिन बच्चियों पे जवान है उन पे मोबाइल है, उनसे मैं कहूँगा मेरी बहन, मेरी बच्ची मोबाइल को गलत इस्तेमाल मत कर। अरे तू तो वो कनीज़े फातिमा है, तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो बम्बई में फिल्में बना रही हैं? तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो अपना जिस्म दिखा रही हैं? तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो नाचने वाली, गाने वाली, कूदने वाली, आधे आधे कपड़े पहन के, उनके बाल अलग तरीके के हैं, उनका पहनावा अलग तरीके का है। अरे तुझे देखना है तो गरीब नवाज की बेटी को देखना होगा, तुझे देखना है तो साबिर पाक की माँ को देखना होगा, तुझे देखना है तो गौसे पाक की माँ को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की बेटी को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की बहन को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की माँ सैयदा फातिमा को देखना होगा। फातिमा हज़रत अली से कह रही हैं, ऐ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, मेरा जनाजा दिन में मत निकालना। हज़रत अली कहने लगे, फातिमा क्या बात है, कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, क्यों तुम ऐसे कह रही हो? तो फातिमा क्या कहती हैं? फातिमा कहती हैं, मेरे सरताज, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तो मैं किसी गैर मर्द की नजर अपने ऊपर पड़ने नहीं दूंगी। अगर मैं चलूंगी तो मेरे पांवों की झनकार भी कोई नहीं सुन पाएगा, मेरे बालों की जो लहरें हैं वो कोई नहीं देख पाएगा। अरे अगर मैं खाऊंगी पीऊंगी रहूंगी तो मुझे कोई गैर मर्द नहीं देखेगा। ऐ अली, मैं चाहती ये हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं हिफाजत करूं कि मेरे ऊपर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, ताकि फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। आज मेरी बहनें हैं, बच्चियां हैं, अगर शादी में आएंगी तो इनका मकसद ये होगा, चलेंगी ऐसे ताकि दूसरे हमारी तरफ देखें, वो खाएंगी, बोलेंगी, हंसेंगी, ठिट्ठे मारेंगी, उनके सारे तरीके ऐसे होंगे कि हमारी तरफ देखें। ऐसी जगह जाकर के खड़ी होंगी शादियों ब्याहों में जहां पर गैर मर्दों का गुजर हो, जहां से लड़कों का गुजर हो। मेरी बहन, मैं तुझसे कह करके जाऊंगा, तुझे उन औरतों से कोई लेना देना नहीं है। तू तो नबी की बेटी को देख, तू तो फातिमा को देख, अरे तू तो हसन हुसैन की माँ को देख। अल्लाह अल्लाह, अगर फातिमा का तरीका मेरी बहन अपनाएगी, अगर खाए पिए उठे बैठे ये फातिमा का तरीका अपनाएगी, तो बाप के घर में अगर रहेगी तो बाप के लिए ये बेटी रहमत होगी, शौहर के घर में जाएगी तो शौहर के लिए नेमत होगी, और जब माँ बनेगी तो इसी के कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत होगी। मेरे प्यारो, अपने आप को संभालो, और माँ बाप की जिम्मेदारी है। नबी ने सहाबा के दरमियान कहा था, अगर जिसकी 3 बेटियां हो वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, और सही परवरिश करने के बाद वो गुजर जाए दुनिया से तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी के दिल में बात आई, वो खड़े हो गए, हाथ बांध के कहने लगे, आका कुछ लब कुशाई करना चाहता हूँ, ऐ मदीने के ताजदार, सारे नबियों के सरदार, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अरे बड़े अदब के दायरे में सर झुका करके वो सहाबी खड़े होके कह रहे हैं,
मेरे नबी बोले आप भी बोलो क्या कहना चाहते हो। कहा अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो उनकी सही परवरिश कर ले जन्नत का हकदार हो जाता है, और अगर जिसकी 3 ना हो अगर 2 हो आका उसके बारे में क्या मामला है। जिसकी अगर 2 बेटियां हो तो वो क्या होगा उसके बारे में बता दें। नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां हो वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े हो गए, आका सबने पूछ लिया मैं भी पूछना चाहता हूं, मेरी भी फरियाद सुन ली जाए। नबी बोले तुम भी पूछो। सहाबा सोच रहे थे पता नहीं क्या पूछेंगे, लेकिन ये सहाबी कहने लगे आका आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो उसका क्या मामला है। तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दो और उसके घर पहुंचा दो, वो भी जन्नत का हकदार है। प्यारो एक तरफ तो बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल रहा है, ओ माँ बाप जन्नत के रास्ते पर बेटियों की वजह से आ रहे हो, जन्नत तुम्हें मिल रही है। और दूसरी तरफ नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, उनमें से एक वो है, वो दयूस है जो जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है ये भी तो सुन लो। जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां आधी आधी नंगी घूम रही हो, जिसकी बेटियां छतों पे चढ़ के इशारे कर रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गाने सुन रही हो, अरे जिनकी बेटियों का खाने का ढंग शैतानों जैसा, पीने का ढंग यहूदियों की बेटियों जैसा, ईसाइयों की बेटियों जैसा, पूरा कल्चर माहौल हो इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, अगर चल रही है तो चलने का ढंग गैरों जैसा है, खाने का ढंग गैरों जैसा है। अरे जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, और वो माँ बाप उसके पहनावे से चलने फिरने से सारी चीजों से राजी हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बात हो तो पलट दो, इनकी बात हो तो पलट दो, मुफ्ती साहब की बात हो तो पलट दो, ये तो नबी की बात है, नहीं पलट सकते, खुद पलट जाओगे। नबी की बात का इनकार नहीं कर सकते वरना मुनकिर और मुर्तद हो जाओगे। कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जो दयूस है वो जन्नत में नहीं जान सकता। अरे आज नई नई शादी होती है, शौहर उसको साड़ी पहनाता है, शौहर उसको फैशनीले कपड़े पहनाता है, मोटरसाइकिल पे घुमाता है, मेलों में घुमाता है, ठेलों में घुमाता है, कभी चूरन चाट खिला रहा है, कभी सोट बताशे खिला रहा है, कभी चाउमीन खिला रहा है, कभी मोमोज खिला रहा है, कभी बर्गर खिला रहा है, कभी ये सारी चीजें ठेले पे खड़े होकर के नंगे सार उसका आधा जिस्म दिख रहा है, सारे लोग देख देख के जा रहे हैं। अरे वही औरत दूसरों से मोबाइल पे बातें कर रही है, जब पूछा कौन है ये तेरा बात कर रही है तो गिजरा के कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और शौहरों सुन लो, कान खोल के सुन लो, ऐसा शौहर जो बीबी को बेपर्दा घुमाता हो, मेलों ठेलों में लेके जाता हो, वो शौहर दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। जरा थोड़ी सी बात और सुन लो, बात आगे बढ़ गई है तो सुनो। ये मुहर्रम शरीफ है, 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ पे करबला शरीफ में मेला लगता होगा, बोलो लगता है या नहीं लगता है? 10 मुहर्रम को मेला लगता है। हमारी तुम्हारी बहन बेटियां क्रीम लगा लगा करके, पाउडर लगा लगा करके, लाली लगा लगा करके, अच्छे कपड़े पहन करके, फैशनीले कपड़े पहन के मेले को जाती है। कितनी लड़कियां लड़कों से मोबाइल पे बात करने जा रही है। अरे क्या क्या नहीं होता है, बिसात खाने की दुकानें लग रही है तुम्हारे करबला में, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, चूरन चाट की दुकानें लगी हुई है, पकौड़ियां टूट रही है, अंडे तले जा रहे हैं, हलवे पराठे के ऐलान हो रहे हैं, खिलौने बिक रहे हैं। अरे होश में आओ मुसलमान, होश में आओ। वो
करबला जहां हुसैन की बेटी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा जा रहा है, अरे वो करबला जहां हुसैन का 6 महीने का बेटा शहीद होकर के करबला की रेत पे लेटा हुआ है, अरे वो करबला जहां पर सैयदजादियों के दुपट्टे में आग लगा दी थी, जिनके खेमों में आग लगा दी है। तुझे मस्तियां सूझ रही है, तुम्हारी बेटियां मैकअप कर करके लड़कों से इशारे करने जा रही है, अरे होश में आओ। हुसैन की बहन को कितनी तकलीफ होती होगी, हुसैन की माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। वो करबला का मैदान, अली अकबर अल्लाह अल्लाह शहीद हुए लेटे हैं, वो करबला का मैदान हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं, वो करबला का मैदान सैयदा ज़ैनब के बेटे औलो मोहम्मद छोटे से बच्चे करबला में शहीद हुए लेटे हैं, हजरत कासिम भी शहीद हुए लेटे हैं। अल्लाह अल्लाह जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान में है, हदीसों में आता है, वहां पे 3 दिन से न खाना है न पानी है। अरे जिन सैयदों पर अगर हम दुरूद ना पढ़े, हमारी नमाजें मुकम्मल ना हो, आज उनको प्यासा रखा गया, आज उनको भूखा रखा गया। अरे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, तू कैसा हुसैन का मानने वाला है? तेरी बेटी चूरन चाट के पत्तों पे लड़ रही है, तेरी बेटी सोट बताशों पे लड़ रही है, अरे तू हलवे पराठे तुम्हारे करबला में गोश्त के तबाब तले जा रहे हैं। होता ये मुसलमान की बेटी या मुसलमान का बेटा, ओ नौजवानों लफंगों से कह देना, तू भी नहीं खाता, तू भी नहीं पीता, तू रोजा रखता, 10 मुहर्रम को तेरा रोजा होता, 9 मुहर्रम को भी रोजा होता, या फिर 11 को भी रोजा होता, 10 मुहर्रम इसके आगे पीछे एक रोजा और रख लेता, 10 मुहर्रम को रोजा होता, तेरी आंखों में आंसू होते, जोहर की नमाज पढ़ता होता, कुरान पढ़ के तो अपने गुनाहों की पुटलिया सामने रख के कहता, मौला तुझे हुसैन का वास्ता, तुझे हुसैन के बच्चों का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, मेरी माँ की मग़फ़िरत कर दे, मेरे बाप की मग़फ़िरत कर दे, मेरे भाई की मग़फ़िरत कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब नबी के बच्चों को अता फरमा दे। अरे नबी के बच्चे भी खुश होते, नबी भी खुश होते, रसूलुल्लाह भी राजी और अल्लाह भी राजी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे मौजू पे आना नहीं चाह रहा था, मगर बात निकल आई, दिल नहीं माना, बोल दिया। माफ करना किसी को बुरा लगे, जरा सोचो गौर करो, इनकी वालदा थी अल्लाह औरतों को बिठा करके अच्छी अच्छी बातें करती थी, कई लड़कियों को उन्होंने कुरान पढ़ा दिया, हाथ में कुरान दे, उन्होंने क्रीम पाउडर की किट नहीं दी है। आज हमारी बच्चियां और कुछ नौजवान ऐसे हैं, बच्चों को कांधे पर उठाया मेले लेके जा रहे हैं जैसे इसके अब्बा की शादी है, इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय। इसे पता नहीं तुम्हें असली तारीख भुला दी गई है, असली तारीख। कौन है हुसैन पाक? जो दहकती रेत के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल पिघल आया, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं प्यारे। जी पढ़ दीजिए। पीछे वालों आप बोलो। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। सब लोग कहना, दिल से कहना, या हुसैन या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
पहले जैसे चांद, पता नहीं आज नहीं हुआ ना, अभी तक की शहादत नहीं है कि चांद नहीं हुआ। कल से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, 10 मुहर्रम तक जितना पढ़ा जाए या आगे तक भी। और फिर शरबत बनाओ, बिरयानी बनाओ, खिचड़ा बनाओ, बच्चों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, दोस्तों अहबाबों को हुसैन का लंगर लुटाओ, खिलाओ, और उसका सवाब हुसैन की रूह को पहुंचाओ और उनका वास्ता देके अपने लिए मग़फ़िरत चाहो। बेशक ये हुसैनियों का काम है। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। अल्लाह हमें और आपको सबको पक्का सच्चा गुलाम हुसैन बनाए। मौला इसमें जो गलती हो गई हो मौला माफ़ फरमा दे। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। हज़रत का हुक्म आ के 2 शेर पढ़ दीजिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि